सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनर्जी मरीन ग्रुप के डेक कैडेट, इंजन कैडेट और जीपी रेटिंग के रिक्रूटमेंट्स के बारे में, और कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है, क्या है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे ये फॉर्म फिल करना है, और इनके स्टडी मटेरियल्स के बारे में। तो ये वीडियो बनाने से पहले मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये वीडियो बनाने के बाद भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन चेक करते हो तो उनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा, इज इट फॉर क्लास 12 पास्ट कैडेट? क्या ये 12th पास कैडेट के लिए, या फिर 12th में जो इस साल वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, या फिर अगर सिंपली बोले तो लोग मेरे से ये पूछेंगे कि क्या ये स्पॉन्सरशिप का फॉर्म है सिनर्जी का? तो इसका आंसर है नो, ये स्पॉन्सरशिप का फॉर्म नहीं है सिनर्जी का। तो ये किन के लिए? ये उनके लिए जो अपना प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी आते हैं प्री सी ट्रेनिंग क्या होता है। टॉकिंग अबाउट द प्री सी ट्रेनिंग, मैरीटाइम फील्ड में दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक प्री सी कोर्स होता है जो हम लोग शिप पे जाने से पहले करते हैं, मीन्स अभी तक शिप पे नहीं गए हो, जो कोर्स तब कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्री सी कोर्सेज। और जो आपका पोस्ट सी कोर्सेज होता है जब आप शिप पे जा चुके हो और आगे फर्दर आप प्रमोशन के लिए जो कोर्सेज करते हो, जैसे मेट्स के एग्जाम हो गए, MU एग्जाम हो गए, ये सब जो होते हैं वो आपके पोस्ट सी कोर्सेज होते हैं। तो इंडिया में कोर्सेज की बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट प्री सी कोर्सेज हैं वो है जीपी रेटिंग, सलून रेटिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ये इंडिया में इंपॉर्टेंट प्री सी कोर्सेज हैं। अभी बात कर ले इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ये सिनर्जी हर साल फॉर्म निकालता है और ये सबसे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में जॉब की अभी बहुत कमी है। और जूनियर पोस्ट पे डेक कैडेट और इंजन कैडेट और जीपी रेटिंग के पोस्ट पे तो बहुत ज़्यादा कमी है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। और देखते हैं ये जॉब की अपॉर्चुनिटी किसके लिए है। तो देखो, जो आपका जीपी रेटिंग वाला इसमें एग्ज़ाम है वो है आपका, देखो जो जीपी रेटिंग कोर्स कर चुका है या फिर लास्ट सेमेस्टर में, इनका एक ही सेमेस्टर होता है, अगर उसमें है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। और जो दूसरा है डेक कैडेट एग्ज़ाम के लिए, वो है अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट कर चुके हो, या फिर BSc इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट कर चुके हो, या फिर लास्ट सेमेस्टर में मीन्स BSc का लास्ट सेमेस्टर मीन्स 6th सेमेस्टर और DNS का लास्ट सेमेस्टर मीन्स 2nd सेमेस्टर में अगर आप हो तो भी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और अगर इंजन कैडेट के एग्जाम के लिए बात करें तो अगर आपने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर अगर आप उसके लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कहीं से भी BSc या फिर DNS या फिर कोई भी प्री सी ट्रेनिंग कोर्स कर लेते हैं। जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको प्लेसमेंट का छलावा दे के अपने वहाँ बुला लेते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं। मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ, तो मैं उनको तो ये वीडियो शेयर करूँगा ही, और मैं कर भी रहा हूँ पहले से। बहुत सारे लोगों को ये लिंक शेयर करके बता चुका हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे ही उनके लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी किसी को जानते हो ऐसे जो कि ये कोर्सेज कर चुका है और परेशान है प्लेसमेंट के लिए, उसको अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिला है, तो आप ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो डेक कैडेट के लिए, तो देखो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करना बहुत ही जरूरी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जनवरी 1997 के बाद का होना चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 12th पे आपका 65% PCM परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और आपका 12th में ओवरऑल जो परसेंटेज होता है PCM परसेंटेज के अलावा जो आपका मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका 65% होना चाहिए। और इंग्लिश में क्लास 12th में आपका 60% होना चाहिए। और शुड हैव कंप्लीटेड द प्री सी ट्रेनिंग। प्री सी ट्रेनिंग मीन्स अगर आप डेक कैडेट के लिए भर रहे हो तो DNS या फिर BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग कैंडिडेट हो अगर MTI में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप इंजन कैडेट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना बहुत जरूरी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1995 के बाद का होना चाहिए। और आपका 65 PCM परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12th में, 65% आपका ओवरऑल होना चाहिए क्लास 12 में। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा में भी आपका 65% से ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश में आपका क्लास 12th में या फिर अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है, और आपका उसमें 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट किए होने चाहिए, या फिर प्री सी ट्रेनिंग के लिए फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए। तो अगर आप इंजन कैडेट के लिए अप्लाई करो तो जो इनका प्री सी ट्रेनिंग है वो है आपका बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। और अगर आप जीपी रेटिंग के लिए फॉर्म फिल करो तो जीपी रेटिंग के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंडेटरी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1997 के बाद का होना चाहिए। क्लास 10th में आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। और शुड हैव कंप्लीटेड द प्री सी ट्रेनिंग या फिर फाइनल सेमेस्टर में, या तो आप प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखे हो, जीपी रेटिंग कंप्लीट कर रखे हो, या फिर आप उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट हो, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो।
सो गाइस अगर सिनर्जी के एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो डेट ऑफ एग्जाम है जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो है आपका 11 अगस्त 2021। और फॉर्म की बात कर ले तो देखो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, उसका ये लिंक है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप डायरेक्ट उनके मेन वेबसाइट पे पहुँच सकते हो जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 5 अगस्त 6 बजे शाम तक आपका लास्ट डेट है, उस टाइम तक ही आप सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस का जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते हैं आप इनके होम पेज पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम देना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर देना है जो चलता हुआ, दोनों ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद जो अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट बन जाता है, बट वो एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी दे रखा हो उस पर एक मेल आता है, वो मेल कुछ ऐसा होता है और उसमें आपका यहाँ पे नेम दे रखा होता है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दे रखा होता है। और जो मेन मोटिव है इस मेल का वो बस आपका वेरिफिकेशन है। एक बार मेल वेरीफाई हो जाता है तो जो आपका अकाउंट होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये जो क्लिक हियर लिखा हुआ है, क्लिक हियर पे आप क्लिक करके आप सीधा लॉगिन पेज पे पहुंच जाते हो, आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाता है और इससे आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाता है और जो आपका ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाता है। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आप सीधा अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हो और ये आपका सबसे पहला पेज पड़ता है प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज पे आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना होता है, लाइक आधार कार्ड, कंट्री, स्टेट, सिटी और सेव एंड कंटिन्यू करना होता है। प्लस ऊपर यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, उसका एक प्रॉपर पिक्सल साइज़ भी दे रखा है, तो उसी पिक्सल साइज़ में आपको अपना फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। और फोटो अगर आपने पिक्सल साइज़ में नहीं है तो वहाँ उसके नीचे एक लिंक भी दे रखा होगा जहाँ पे आप जाके अपना फ़ोटो को एक प्रॉपर पिक्सल साइज़ में क्रिएट कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जाते हो सीधा अपने डैशबोर्ड पे। आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा होता है। इसमें आपको नीचे जब जाओगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम के बारे में, डेट्स के बारे में, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है और वो भी आप पढ़ सकते हो। और आपको अगर अप्लाई करना है तो रजिस्टर फॉर सिनर्जी एग्जाम पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करते ही आपका ये वेब पेज खुलेगा सिनर्जी एप्लीकेशन का। और जो 3 एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने निकाल रखे हैं डेक कैडेट एग्जाम के लिए, इंजन कैडेट एग्जाम के लिए और जीपी रेटिंग एग्जाम के लिए, वो तीनों आपको सामने दिख जाता है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे करोगे क्लिक तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाता है। अब फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होता है, आपको अपना एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब आप एप्लीकेंट हो, अपना इन्फॉर्मेशन, अपने इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या दे सकते हो। जैसे कि आप इंडोर्स नंबर पूछता है तो अगर आपके पास है तो वो दे सकते हो, और अगर आपने प्री सी ट्रेनिंग कर लिया तो इंडोर्स नंबर तो आपके पास होगा ही, तो वो आप फिल कर सकते हो। बट वो मैंडेटरी फिल नहीं है, अगर आपको नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है येस नो करने वाले, वो आप कर लेना। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स का होता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका एड्रेस होता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, और आपका कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी फिर से, और आपका नेम और एड्रेस वही होता है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो 10th किया, 12th किया और अपने जो प्री सी ट्रेनिंग कर रखा है उसका आपको डिटेल भरना होता है। उसके बाद आप पेमेंट कर देते हो तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। और यहाँ बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपना MTI सेलेक्ट करना होता है, उसमें एक लिस्ट है और लास्ट में एक अदर का ऑप्शन। अगर आपका उसमें से लिस्ट में से नाम नहीं होता है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग MTI 2021 तक का ऑप्शन है, जब आपने पास किया हो उस समय आप फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें जो जितने भी प्री सी ट्रेनिंग इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक BSc, DNS, BTech, GME और GP रेटिंग, वो सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे जो आपने कर रखा है, जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। मीन्स अगर आपको डेक कैडेट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप DNS अगर BSc की हो तो उसमें से एक यहाँ सेलेक्ट करोगे, और अगर आपको इंजन कैडेट के लिए फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे आप BTech या फिर GME कर रखा है तो वो सेलेक्ट करोगे, और GP रेटिंग के लिए फॉर्म फिल करना है तो GP रेटिंग सेलेक्ट करोगे। मींस आपका बस एक यही पे स्टेप है जहां चेंज है, बाकी सब सेम है तीनों एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इसके बाद आपका ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। इस वाले सेक्शन में आपको अपने लास्ट सेमेस्टर का नंबर फिल करना है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में अपीयरिंग हो तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग लिख देना है, और आपको सेकेंड लास्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है सेकेंड लास्ट सेमेस्टर का वो इस वाले सेक्शन में फिल करना है। तो अगर ये फॉर्म डेक कैडेट के लिए फिल कर रहे हो तो अगर आपने DNS कर रखा है तो DNS का जो लास्ट सेमेस्टर
सेमेस्टर होता है वो सेकंड होता है। तो अगर आपने सेकंड कर रखा है तो यहाँ पे आप फिल कर दो, या फिर नहीं किया तो अपीयरिंग लिख दो, और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म नंबर फिल करना है, जितने भी आपके ग्रेड आए थे या मार्क्स आए थे। उसके बाद अगर आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी का 5th सेमेस्टर का, और यहाँ पे आपको 6th सेमेस्टर का। और अगर आपने इंजन कैडेट के लिए भरना है तो आपका जो बीटेक होता है उसमें जो 8th सेमेस्टर का अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे फिल कर दो, नहीं तो अपीयरिंग लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको 7th सेमेस्टर का फॉर्म मार्क्स फिल करना है। और अगर आपने जीपी रेटिंग के लिए आपको भरना है तो जीपी रेटिंग का आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप अपीयरिंग हो तो यहाँ पे अपीयरिंग लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है 12th सीनियर सेकेंडरी का इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपका कितना पीसीएम परसेंटेज है या फिर एग्रीगेट कितना परसेंटेज है, वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे के आप अपना पेमेंट कर दो, आपका जो फॉर्म होता है वो रजिस्टर हो जाता है। सो गाइस, ये सारे एग्जाम वेन्यूज़ के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ से जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक सेंटर बेस्ड एग्जाम है, आप घर से ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो यहाँ से कोई एक आपको सेंटर चूज करना है, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस सब का इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन, क्या आएगा एग्जाम में, क्या है उसका सिलेबस, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये सब के बारे में अब बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो डेक कैडेट रिक्रूटमेंट के लिए, तो जो आपका जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो होगा 180 मिनट्स, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होगा 200 क्वेश्चन, जिसमें जो पहले 100 क्वेश्चन होगा, जो पहला सेक्शन होगा उसमें आपका नॉलेज चेक होगा कि आपने प्री सी ट्रेनिंग में कौन से नॉलेज गेन किया है। और जो आपका टेस्टिंग एरिया है नॉलेज का वो है आपका ये सारे सब्जेक्ट जो कि डीएनएस या फिर बीएससी के सब्जेक्ट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, जिसमें आते हैं रीजनिंग सेक्शन या फिर जनरल नॉलेज। और आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, पर आपने गलत आंसर जो दिया होगा उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा। और जो इसका सिलेबस है वो आपका डीएनएस और बीएससी का ही सिलेबस होता है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपका डेक कैडेट एग्जाम का, जिसमें आपका दे रखा है टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200 क्वेश्चन, और जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो होगा 180 मिनट्स। और इसमें जो सेक्शन है उसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी ई। जो सेक्शन ए होगा उसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसका जो नॉलेज चेक होगा वो होगा ये सारे सब्जेक्ट्स का, जो आपके सब्जेक्ट्स डीएनएस और बीएससी में आपने पढ़े होंगे। और उसके बाद का जो सेक्शन है उसमें आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है, जो सबसे पहला सेक्शन होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। और सेक्शन सी होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें होगा 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। सेक्शन डी होगा स्पेटियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद होगा वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें होगा आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जो आपका जो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक वेबसाइट से, उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो इंजन कैडेट रिक्रूटमेंट के लिए, तो सेम आपका 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। जो आपका फर्स्ट 100 क्वेश्चन होगा ये आपका जो आपने बीटेक में पढ़ा होगा उसको चेक करेगा, और जो आपके नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे वो आपको एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा। और जो भी इसका सिलेबस है वो आपने जो पढ़ा है बीटेक में वही होता है। और 0.25 का निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और इसका थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लिया जाए तो जो आपका टोटल क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन, जो आपका ड्यूरेशन है वो आपका 180 मिनट्स का। और जो सेक्शन ए है नॉलेज वाला जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, वो आपका यही सब्जेक्ट से होगा। और उसके बाद सेक्शन बी की बात कर ले तो न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 25 क्वेश्चंस। और सेक्शन सी स्पेटियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 30 एमसीक्यू। सेक्शन डी मैकेनिकल रीजनिंग 20 एमसीक्यू। सेक्शन ई वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, उसमें होगा 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो जीपी रेटिंग के लिए तो उसमें भी आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। और जो पहला 100 क्वेश्चन होगा उसमें से 50 क्वेश्चन इस सेक्शन ए से होगा, और जो दूसरा 50 क्वेश्चन होगा वो इस सेक्शन बी से होगा। और इसमें भी 0.25 के निगेटिव मार्किंग है, और बाकी के जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो जो टोटल क्वेश्चन है वो आपका 200 है, टोटल ड्यूरेशन आपका 180 मिनट्स। और सेक्शन ए में 50 एमसीक्यू में नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड सेफ्टी, मीन्स ये सेक्शन ए जो आपका कवर होता है। और सेक्शन बी में आपका 50 एमसीक्यू मशीनरी ऑपरेशन, वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड सेफ्टी, जो सेक्शन बी है। और उसके बाद आपका आता है बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग 25 एमसीक्यू, पैटर्न रिकॉग्निशन 25 एमसीक्यू, लॉजिकल रीजनिंग 25 एमसीक्यू, और जनरल नॉलेज एंड मशीन मैकेनिकल रीजनिंग 25 एमसीक्यू। सो गाइस, स्टडी मटेरियल के लिए आपको द इंडियन मैरिनर्स के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेसमेंट वाले सेक्शन पे। प्लेसमेंट सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो सीवी, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, इससे रिलेटेड इनके पास मटेरियल्स हैं। सीवी बनाने में भी ये हेल्प कर सकते
सकते हैं। ये देखो आप में डूज और डोंट लिखा हुआ है, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अलग अलग सेक्शन बना रखा है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पर्सनल, टेक्निकल, नॉटिकल साइंस के लिए अलग, एमई के लिए अलग, और ये सिनर्जी से रिलेटेड भी उनके पास क्वेश्चंस हैं और भी सारे फोल्डर्स हैं। तो आप यहाँ पे आके इनको चेक कर सकते हो और इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे उन पे क्लिक करके। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जो इस पीपीटी का सिलेबस वाला पार्ट है जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है एग्जाम वाला, तो वो वाला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो में शायद ही आपको क्लियर दिख रहा होगा, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वो वाला सेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ जाके आप सिलेबस अपना देख के पढ़ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी और हो जाए प्लेसमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।